डियर स्टूडेंट्स, मैं रमा अवतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस बाई रमा अवतार कांटीवाल में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ का तीसरा पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि कठिन परिस्थितियों में निपटने के लिए लोग अक्सर मनोविश्लेषकों अथवा मनोचिकित्सकों के पास पेशेवर सहायता के लिए जाते हैं। हमारी वृद्ध चाचियाँ और बुद्धिमान मित्र इसी प्रकार की समस्याओं को सुनकर और समझदारी तथा करुणा दिखाकर हल किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था या वे विश्वास करते थे कि पीड़ित व्यक्तियों के मस्तिष्क को राहत देने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण था। स्टूडेंट्स, आज कितना बदलाव आ चुका है, आज हम उसी का अगला चौथा पार्ट पढ़ेंगे। Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems. दुर्भाग्य से अनेक विकासशील देशों के लोग विकसित देशों के लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य के स्तर को स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं के निवारण के लिए डॉक्टरी सुविधाएं प्रदान करके प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के अनेक लोग आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य के स्तर को प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं एज दैट इंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशंस बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू कॉप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स। विकसित देशों के लोगों के शारीरिक स्तर के स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं के निवारण के लिए डॉक्टरी सुविधाएं प्रदान करके। Other important factors associated with better physical health are being ignored. अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अन्य महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। Other important factors, अन्य महत्वपूर्ण तत्व associated with better physical health, अधिक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आर बीइंग इग्नोर्ड, उनकी उपेक्षा की जा रही है अथवा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऑफन द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स देन ऑन हेल्थी फूड एंड अदर एसेंशियल्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरमेंट्स। इसका प्रभाव अक्सर ये होता है कि अनेक परिवार स्वस्थ भोजन और अपने प्राकृतिक वातावरण में सुधार के लिए तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाले धन की तुलना में डॉक्टरों तथा दवाइयों पर अधिक धन खर्च करते हैं। फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी, परिवार अधिक धन खर्च कर रहे हैं उन डॉक्टरों पर एंड मेडिसिन्स और दवाइयों पर, देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल्स, स्वस्थ भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर व्यय किए जाने वाले धन की तुलना में। टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, अपने प्राकृतिक वातावरण में सुधार करने के लिए। For the developing world, this is a tremendous waste of limited resources. विकासशील देशों के लिए सीमित संसाधनों की ये भयंकर बर्बादी है। For the developing world, विकासशील देशों के लिए this is a tremendous waste,
ये एक भयंकर बर्बादी है ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों की। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य या आदर्श स्वास्थ्य को प्राप्त करना। Instead of wasting valuable resources on the provision of more medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. अधिक डॉक्टरी सुविधाओं के प्रावधान के लिए बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करने की बजाय स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखने के प्रयासों के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है कि हम अपने ज्ञान और आधारभूत सामान्य बुद्धि का प्रयोग करें, इंस्टेड ऑफ के बजाय वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, बहुमूल्य संसाधनों की बर्बादी करने के बजाय। इस पर ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, अधिक डॉक्टरी सुविधाओं के प्रावधान के लिए। इट माइट बी बेटर टू यूज आवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखने के प्रयासों के लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है कि हम अपने ज्ञान और आधारभूत सामान्य बुद्धि का प्रयोग करें। नॉलेज मीन्स ज्ञान एंड बेसिक कॉमन सेंस, आधारभूत सामान्य बुद्धि का। मेंटेन बनाए रखने के लिए, हेल्दी बॉडीज स्वस्थ शरीर एंड माइंड्स और स्वस्थ मस्तिष्क को। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रेन। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी पौष्टिकता और इसे बच्चों को सिखाना। लर्निंग सिखाना, द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छी पौष्टिकता, एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रेन, और इसे बच्चों को सिखाना। एंड वी शुड यूज आवर इंडिजिनस सिंपल होम remedies to solve a simple health problems instead of relying simply on modern drugs which are often very expensive। और साधारण स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए आधुनिक दवाइयों पर, जो अक्सर अधिक महंगी होती हैं, की बजाय हमको देसी साधारण दवाओं पर निर्भर रहना चाहिए। यानी जो देसी साधारण दवाइयाँ आती हैं उन पर हमें निर्भर रहना चाहिए, किसकी बजाय? आधुनिक दवाइयों पर, जो अक्सर अधिक महंगी होती हैं। वी शुड यूज आवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज, हमें हमारे देसी साधारण दवाओं पर निर्भर रहना चाहिए। टू सॉल्व अ सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, साधारण स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए। इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, आधुनिक दवाइयों पर, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो अक्सर अधिक महंगी होती हैं, के बजाय। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स, और याद रखो अधिकांश दवाइयों को लेने के बाद, एंड remember, most drugs have side effects which can be more dangerous than the disease itself। और याद रखो कि अधिकांश दवाइयों के लेने के बाद वाले प्रभाव स्वयं बीमारी से अधिक खतरनाक हो सकते हैं। मोस्ट ड्रग, नशीली दवाएं, हैव साइड इफेक्ट्स, उनके दुष्प्रभाव होते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस, जो अधिक खतरनाक हो सकते हैं, देन द डिजीज इटसेल्फ, स्वयं बीमारी से भी अधिक वो खतरनाक हो सकते हैं। इन नेचर, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओवन इंस्टिंक्ट्स। प्रकृति में पशु प्रचार के साधनों जैसे समाचार पत्र,
टीवी, रेडियो के विज्ञापनों से प्रभावित नहीं होते हैं और वे अपनी आंतरिक चेतना पर निर्भर रहते हैं। हम समाचार पत्र, टीवी, रेडियो के विज्ञापनों पर ज़्यादा उनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन प्रकृति में जो पशु हैं वो इनसे प्रभावित नहीं होते। वे तो केवल अपनी आंतरिक चेतना पर निर्भर रहते हैं। इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होना। एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, पशु प्रभावित नहीं होते हैं बाय मीडिया कैंपेन्स, प्रचार के साधनों से। कौन से? जैसे समाचार पत्र, टीवी और रेडियो के विज्ञापन। एंड दे ट्रस्ट, और वे विश्वास करते हैं, वे निर्भर रहते हैं किस पर? देयर ओवन इंस्टिंक्ट्स, अपनी आंतरिक चेतना पर। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओवन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपने स्वयं के शरीर की देखभाल करने और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने की शक्ति प्रदान की है। नेचर हैज गिवन, प्रकृति ने प्रदान की है, ईच एनिमल, प्रत्येक जानवर को प्रदान की है, द पावर, शक्ति, किसकी? टू मॉनिटर इट्स ओवन बॉडी, अपने स्वयं के शरीर की देखभाल करने की, एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने की शक्ति। एज एन एग्जाम्पल, साल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाई ऑल एनिमल्स। उदाहरण के लिए समस्त जानवरों के लिए नमक एक बहुत आवश्यक तत्व होता है। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, साल्ट, नमक, इज एन एसेंशियल एलिमेंट, आवश्यक तत्व है, रिक्वायर्ड बाई ऑल एनिमल्स, समस्त जानवरों के लिए। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक rhinoceros, elephants or deer try to find a place where salt is present in the soil. जंगलों में पशु जैसे गेंडे, हाथी अथवा हिरण एक ऐसा स्थान ज्ञात करने की कोशिश करते हैं जहां मिट्टी में नमक उपस्थित हो। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में पशु या जानवर, लाइक जैसे राइनोसर्स गेंडे हैं, एलिफेंट्स हाथी हैं और डियर हिरण, ये ट्राई टू फाइंड, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, ए प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, जहां नमक मिट्टी में उपस्थित हो। They regularly leak the soil to get the exact amount of salt their bodies need. उनके शरीर के लिए ठीक जितनी मात्रा में नमक की आवश्यकता होती है, इसके लिए वे नियमित रूप से मिट्टी को चाटते रहते हैं। यानी अपने शरीर के लिए आवश्यक मात्रा में, यानी उनको जितने नमक की आवश्यकता होती है उतने वो नियमित रूप से मिट्टी को चाटते रहते हैं ताकि उनको नमक की पूर्ति मिल सके, हो सके। दे रेगुलरली लीक, वे नियमित रूप से चाटते हैं, द सॉइल, मिट्टी को, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट, नमक की आवश्यक मात्रा को प्राप्त करने के लिए। देयर बॉडीज नीड, जितनी उनके शरीर को आवश्यकता होती है। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वे केवल आवश्यक मात्रा में भोजन करते हैं। दे ईट, करते हैं, खाते हैं, ओनली, केवल, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, केवल आवश्यक मात्रा में भोजन, यानी जितनी उनको आवश्यकता होती है उतनी भोजन करते हैं। एंड और नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और इसलिए वे कभी भी मोटापन से पीड़ित नहीं होते हैं। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, सफ़र मीन्स पीड़ित होना। एज वी ह्यूमन ऑफन डू, जैसा कि प्राय मनुष्य हो जाते हैं, क्योंकि हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में भोजन करते हैं तो हम अक्सर अधिक मोटापे का शिकार हो जाते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट, वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को आंतरिक चेतना द्वारा नियंत्रित करते हैं। दे मॉनिटर, वे देखभाल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, देयर बॉडी, अपनी शारीरिक बॉडी नीड्स, शारीरिक आवश्यकताओं के लिए,
बाय इंस्टिंक्ट, अपनी आंतरिक चेतना के द्वारा। यानी वे पशु, जंगली पशु अपनी आंतरिक चेतना के द्वारा अपनी शरीर की आवश्यकताओं की देखभाल करते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और वे आवश्यकता से अधिक नहीं खाते हैं, यानी जितनी उनको आवश्यकता होती है उतना ही वो भोजन करते हैं, खाते हैं। ऑल कार्निवरस एनिमल्स ईट ग्रास वेनेवर दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडाइजेशन। समस्त या सभी मांसाहारी पशु घास खाते हैं जब कभी उन्हें दस्त लगते हैं अथवा अपच होने के कारण पेट की कोई अन्य समस्या हो जाती है। ऑल कार्निवर्स एनिमल्स, समस्त या सभी मांसाहारी जानवर पशु। कार्निवर्स मांसाहारी, एनिमल्स पशु, ईट ग्रास घास खाते हैं, वेनेवर जब कभी, दे हैव डायरिया उन्हें दस्त लगते हैं, और अथवा अदर स्टमक प्रॉब्लम्स या अन्य पेट संबंधी कोई समस्या हो जाती है, ड्यू टू इंडाइजेशन अपच के कारण। इंडाइजेशन मीन्स अपच एंड ड्यू टू के कारण। एंड और दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वे सामान्यतः अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। नॉर्मली सामान्यतः, मैनेज टू मेंटेन बनाए रखते हैं किसको? गुड फिजिकल हेल्थ, अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हैव ए नाइस डे।